जय श्री राम। आज का रामायण पढ़ शुरू कर रहे हैं अरण्यकांड के दोहा संख्या 26 से। अगर मेरे इस पाठ से किसी का भी मन को अच्छा लग रहा है, जो नहीं पढ़ पा रहा था और उसे सुनने को मिल रहा है, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। जय श्री राम। मम पाछे धर दावत धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु बिलो के हूँ धन्य नमो समयान। धनुष बाण धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। ते बने निकट दशासन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनि न जाए, कनक देह मनि रचित बनाए। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे चित्रकूट निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़ा हुआ था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेसा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, अहि मृग करे अति सुंदर चाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा और जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वो कहने लगी कि हे देव कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सप्त संग प्रभु बधि करिए ही, आनहु चरम कहती वह दे। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काजु सवार। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञित प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी ने मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए वीर देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटिक वरी करे बांधा, कर तल जाब रुधिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझा, फिरत विपिन निशिचर बहुबार। हिरण को देख श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता के ही करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचार। प्रभु है बिलो की चला मृग बाजी, धाय राम सन साजी। तब बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग गया। श्री रामचंद्र भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति सिय ध्यान न पाया, माया मृग पाछे सोधा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटे कबहु छिपाई। वेद जिसके विषय में नीति ने कह रह जाते हैं और शिव जी जिनके ध्यान में नहीं पाते हैं, अर्थात जो मन में और वाणी से नितांत परे हैं, वही श्री राम जी माया से बने मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और कभी फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रकट ही दूरते करते चले बूरी, ऐ विधि प्रभु ही गयो लय दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी परे करी गोरी पुकार। इस प्रकार प्रकट होता हुआ छिपता हुआ वह बहुत से छल करता हुआ प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह जोर से शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लैनामा, पाछे सुमिर सुमन महु राम। प्राण तजज प्रगटे सि निज देहा, सुमिर श्री राम समेत सने। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम से श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेमिता सुबहि जाना, मुनि दुर्लभ गति दीनी सुजान। सुजान श्री राम जी उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे यह गति अपनाकर परम पद दी, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरस ही, गावहि प्रभु गुण गान। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। जय श्री राम, जय श्री राम। आज की कथा ये विषय।
असली थी मैं। हे प्रभु, श्री कृष्ण महालक्ष्मी, हे मेरे गोपाल जी, मेरे प्रिय राम, विष्णु शंकर जी, गणेश जी, मेरे शालिग्राम जी, साईं बाबा जी, हनुमान जी, मेरी बुद्धि और समझ देना कि मैं अपने परिवार में सबके साथ बहुत प्रेम के अपने पद के साथ सबको जोड़ कर चल सकूँ। सब एक घर में रहें, एक साथ रहें। इसके लिए मुझे समझ देना, मुझे मेरे शब्दों में मिठास देना।